नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बेली फैट जल्दी से जल्दी कैसे कम करें और एक हफ्ते का चैलेंज आप लोगों को देती हूँ। और एक हफ्ते को बस आप मान लो, आपको फ़ायदा होगा, खुद ही आप उसको लॉन्ग टर्म में ले जाओगे। तो आइए जानते हैं बेली फैट कैसे कम करें। 30 डेज़ का रहेगा, पर अमूमन 30 कितना भी ज़्यादा आपका बड़ा पेट हो, बिल्कुल 30 से 40 दिनों में आपका ख़त्म हो जाएगा। पर 7 डेज़ का चैलेंज है आप लोगों के साथ। अगर आप उसको 37 डेज़ में कम कर लेते हो तो आप मान लो कि आपका कम हो जाएगा, पर शर्तें मेरी रहेंगी, मानना आपको होगा, है ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो जान लें फैट बढ़ते क्यों हैं। अगर मैंने कई बार कहा है, आयुर्वेद में 3 तरह से त्रिदोष होता है ना, कफ, पित्त और वात। तो कफ के बिगड़ने से हमारा फैट बिगड़ता है। आइए इस सर्दियों हम फटाफट, बहुत अच्छा मौका है हमारे पास अपना बेली फैट फटाफट, अभी भी हम लोगों के पास 1 मंथ है और इसमें फटाफट से न्यू ईयर में अपना वेट यहीं इसी 2022 में हम लोग अपना वेट गिरा के जाएंगे और 23 में हम लोग एकदम मस्त वैसे वाले करके रहेंगे ना। तो चलते हैं अपना वेट गिराने का। सबसे पहले जानते हैं कि क्यों वेट बढ़ता है। मैंने कहा ना, त्रिदोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। तो कफ के बिगड़ने से हम लोगों का वेट बढ़ता है, या और कफ जनित बहुत सारी बीमारियां होती हैं। पर आज मैं बीमारियों के बारे में कोई बात नहीं करने वाली, मैं सिर्फ फैट के बारे में बात करने वाली हूँ, वो भी बेली फैट। बल्कि पूरा ही फैट जाएगा। बेली फैट के लिए खास है ये, क्योंकि आप सभी को पता है हमारी पूरी मशीनरी हमारा पेट होता है, और पेट से ही सारी चीज़ें गड़बड़ होनी शुरू होती हैं, तो वो फिर पूरे शरीर में फैलती हैं ना। तो पहले बेली फैट कम करते हैं, फिर पूरा शरीर तो अपने आप कम होगा। तो इसमें आप लोग को कुछ चीज़ें माननी होंगी। एक तो है कि कुछ चीज़ें हैं, 5, 6, 7 हैं जिनको आपको मानना होगा। जैसे पहला तो सूंठ। इस सर्दियों में हम अदरक से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है सूंठ, तो सूंठ इस्तेमाल करेंगे। सूंठ को कैसे इस्तेमाल करना है, सुबह गर्म पानी 1 कप या 1 गिलास गर्म पानी ले लो, उसमें 1 छोटे चम्मच, चाय की जो चम्मच होती है ना, 2-3 ग्राम की या 5 ग्राम की, तो आप 2-3 ग्राम से ज़्यादा ही लो, लगभग 4 ग्राम से के लगभग आप, या 5 ग्राम आप सूंठ ले लो, क्योंकि कफ के बिगड़ने से ही फैट बढ़ता है। तो आज मैं पूरी तरह से आयुर्वेद पे मेरा ये टिका हुआ है। और सर्दियों से में इस फैट का, जैसे गर्मियों में इतना नहीं करेंगे, सर्दियों के लिए मैंने ये कहा है, गर्मियों में इसकी मात्रा जस्ट आधी से भी थोड़ी कम कर देंगे। पर अभी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, बहुत जगह तो बहुत अच्छी ठंड पड़ने लगी है, हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी ठंड पड़ रही है। तो आइए 5 ग्राम लगभग छोटे चाय के चम्मच से हम लोग लेते हैं। 1 चम्मच सूंठ 1 ग्लास गर्म पानी में। ग्लास जो है कुनकुना से थोड़ा ज़्यादा, चाय से थोड़ा कम गर्म, और ऐसे थोड़ा ज़्यादा गर्म होगा, है ना, चाय से थोड़ा कम गर्म। और उसको खाली पेट ही पी लेते हैं, आधे घंटे कुछ नहीं खाते। दूसरी हमारी एक चीज़ होगी, बदल बदल के खाना है। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम मॉर्निंग में ही खाएं, आप किसी भी टाइम पे खा सकते हो, पर मॉर्निंग वाला ज़्यादा फ़ायदा करेगा खाली पेट लेने पे। जब सूंठ पी लेते हैं गर्म पानी में, उसके बाद हम लोग अंकुर वाली मेथी, अभी मैं दिखाती हूँ अंकुर वाली मेथी कैसी होती है। ये देखो, हमने भिगा के रखी है, मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ। इतना वेट लॉस किया मैंने, फिर भी मेरा बढ़ा नहीं। और आपका ये देखो, सभी जानते हैं इसको, सब पहचानते हैं क्या है, जिससे सब्जी छौंकते हैं ना, ये वो वाली मेथी है। मैं अच्छे से दिखा दे रही हूँ। इसको मैं मूंग में डाल के खाती हूँ। ये देखो मेथी, सभी पहचान रहे होंगे, ये मेथी है। ये देखो अंकुर देख रहे हो आप, इतने बड़े बड़े अंकुर हो गए। इसको मूंग में डाल दो आप, मूंग के साथ ही मैं भिगो देती हूँ, और ये 2-3 दिनों में इतना बढ़िया अंकुर हो जाता है। तो इसको आप खाओ, मूंग और मेथी डाल के। इसमें नमक मत डालो, इसको आप खा लो सूंठ पीने के लगभग आधे पौने घंटे के बाद खाओ। और दूसरी और एक था, 2 चीज़ हो गई। तो मूंग भी इसी में आ जाता है ना। मूंग में भी इतनी अंकुर हो तो और ज़्यादा फायदा करेगा। ये मेथी और मूंग मिला के खाओ। थोड़ी सी उसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर दे रही हूँ, वो भी खाना है आपको, इसी सर्दियों के लिए ही है ये। अजवाइन, आप सभी जानते हो, अजवाइन को भी भिगो दो। अजवाइन को जैसे नाइट में भिगो दो, मॉर्निंग में उसको निकाल के, कितना मैं बताऊँ, जैसे इस 3 उंगली की जो चुटकी बनती है ना, इस चुटकी से 2 चुटकी अजवाइन लेके इस मूंग और मेथी में मिला लो और फिर खाओ। तो ये 3 चीज़ आपकी हो गई एक साथ। और ये
खाना है आपको मॉर्निंग में एक साथ। और उसके बाद नंबर आता है दालचीनी का। दालचीनी आप दिन में किसी भी समय पी सकते हो, क्योंकि मॉर्निंग में एक साथ कितनी चीजें आप पियोगे, है ना। दालचीनी किसी भी समय गर्म पानी में डाल, 1 कप गर्म पानी में डाल के आप उसमें दालचीनी ऐसे जो हमारी 3 चुटकी बनती है ना, इस 3 उंगलियों के चुटकी से उठाते हैं और लगभग 1.5 चुटकी या 2 चुटकी भी आप खा सकते हो बेखौफ। सर्दियां हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और चाहे लड़कियां, चाहे मैरिड वुमेन, चाहे हम लोग की एज में कोई भी आप खाओ, तो ये आपके लिए एकदम वरदान होगा वेट लॉस के लिए। और आपका हाजमा भी बहुत अच्छा होगा। ये सारी चीज़ें मेटाबॉलिज्म को बहुत दुरुस्त करती हैं। और ये चूंकि सर्दियों के लिए मैं खास बता रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें सर्दियों में फटाफट से आपका कफ को जो डिसबैलेंस होने से फैट आया है वो एकदम फटाफट से बैलेंस हो जाएगा बहुत जल्दी से। 1 हफ्ते आपको करना है ना। उसके बाद आपको फायदा मिलेगा, आप खुद ही कंटिन्यू करोगे, मुझे नहीं कहना होगा। और ये 30 डेज में मुझे लगता है कि 10 किलो से कम तो नहीं जाना है। जिसने भी किया है उसका 30 डेज में 10 किलो तो जाना ही जाना है, और ज्यादा ही जाएगा, है ना। तो ये एक हो गया, दालचीनी को लेके गर्म पानी में डाल के पीते हैं। और उसके बाद दिन में किसी भी टाइम आप और कर सकते हो, जैसे शाम के 3-4 बजे होता है चाय पीने का समय, उसी समय आप 1 चम्मच जीरा लो और लगभग 1 गिलास पानी में डाल दो। उसको उबालते उबालते जब वो आधा गिलास से थोड़ा सा ज्यादा बचे, 60% बच जाए, 40 जल जाए, फिर आप उसको छान के और उसको पी लो बिना नमक बिना चीनी के। वो भी बहुत अच्छा वेट लॉस का आपका काम करेगा। तो ये लगभग 4-5 चीजें मैंने आपको बताई, ये करनी है। अगर कर सकते हो ना तो बहुत अच्छी चीज है। मैंने किया था लगभग आज से 25-27 साल पहले। मुझे एक डॉक्टर हुआ करती थी, होम्योपैथ की डॉक्टर साधना, भोपाल में थी। और उन्होंने ही मुझे कहा था कि तुम्हारा वात बिगड़ने से ये फैट है। और तब उन्होंने मुझको बताया था कि मूली आप सभी जानते हो, मूली जो खाई जाती है, उस मूली को उन्होंने कहा था 2-3 मूली लेके 1-1.5 गिलास पानी में कुकर में डाल के 2-3 विसिल आ जाए उसको लगा लो, और उसके बाद उसको ऐसे मथ लो मथानी से 2-3 विसिल के बाद। आप तब ब्लेंडर का इतना चलन नहीं था, मैं आज बोल रही हूँ ब्लेंडर है, आप एक ब्लेंडर मार दो, उसमें मजे से बहुत जल्दी से ब्लेंड हो जाएगा, पूरा शेक बन जाएगा। और उसमें आप थोड़ा सा काला नमक डाल दो और थोड़ी सी चाहो तो अजवाइन का भुना हुआ पेस्ट, जीरा का पेस्ट पाउडर, अजवाइन जीरा का पाउडर डाल दो, काला नमक डाल दो और उसको पी जाओ किसी भी टाइम पे। और वो देखना, वो भी फैट लॉस मेरा तो उस समय बहुत हुआ। उस समय मुझे लगता है कि मेरे 7-8 किलो वजन बढ़ गया होगा, या 5-7 किलो 8 किलो इसी तरह कुछ बढ़ा हुआ था, मुझे इतना ज़्यादा नहीं याद है। पर मुझे लगा था कि मेरे सारे साड़ियाँ मैं पहनती थी उस समय ज़्यादा, घर बाहर दोनों में साड़ी ज़्यादा पहनती थी। उस ब्लाउज मेरे जो बहुत टाइट हो गए थे वो 1 मंथ भी नहीं लगा था और एकदम से बहुत लूज हो गया था। इसका मतलब अच्छा खासा वेट गया होगा। तब मेरे पास वेट मशीन वगैरह नहीं थी, तो मैं बता नहीं सकती कि मेरा कितना वेट हुआ था और कितना घटा था, है ना। पर मैं अपने ब्लाउज से बता सकती हूँ कि ब्लाउज बहुत टाइट हो गया था। बटन भी और ये जो स्लिप्स है ना, ये इतने ढीले होते थे ना, ये इतने टाइट हो गए थे कि पहनना मुश्किल लग रहा था। और वो मुझे 1 मंथ भी नहीं लगा था और बहुत अच्छे से तुरंत एकदम लूज, जैसे ये अभी लूज है ना वैसा लूज हो गया था। तो मुझे बहुत मजा आया था, मैंने बहुत लोगों को बताया था और सबने किया था, बहुत से लोगों ने किया था, उसको सबको फायदा हुआ था। तो आप एक बार करके इसको जरूर देखना। ये कोई कंपलसरी नहीं है, पर इसको आप करते हो तो जब इतना फायदा मिलता है, ये सारी चीजें मिलके ना आपको 1 हफ्ते का ये चैलेंज है कि आपका बेली फैट एकदम से मतलब गायब हो जाएगा, काफी गायब हो जाएगा। आपको लगेगा अरे ये जादू हो गया। और 1 मंथ में आपका 10 केजी से ज्यादा वेट जाने वाला है, बल्कि 15 केजी तक। इतनी सारी ये चीजें मैं बोल रही हूँ ना, ये बहुत जादू की तरह काम करेगा। और एक और जो कर सकते हैं, जो यंग हैं, जो जिनको कोई ऐसे रोग नहीं है, वो स्पॉट रनिंग समझते हो, जैसे बाहर वॉकिंग करने नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, तो अपने घर में एक ही जगह पे खड़े होके ऐसे ऐसे दौड़ना। ये लगभग आपको 15 मिनट करना है। जैसे आप थक जाओ ना तो स्पीड थोड़ी धीमी हो गई, कुछ सेकंड के लिए बस ऐसे ऐसे धीरे धीरे करने लगे, फिर फटाफट फटाफट तेज किया। तो ये 15 मिनट का स्पॉट रनिंग करना है। जो कर सकते हैं और ज्यादा कर लें, या रस्सी कूद लें। जैसे मैं रस्सी 1000 बार ऐसे ऐसे कूदती थी, हाँ। तो आप चाहो तो जितने बार जो कूद सकता है, हाँ।
शुरू करो तो, और उस फिर बढ़ तो अपने आप, स्टेमिना तो करने से ही बढ़ता है ना, जैसे जैसे आप करते जाओगे आपका स्टेमिना बढ़ते जाएगा, आप देखना बहुत जादू की तरह काम करेगा। और आपका जो आपने सोचा था कि कभी मेरा वैली कम नहीं होगा, अरे बहुत ज़्यादा हो गया है, नहीं दीदी नहीं, किसी या लोग हंसते हैं, वो उनके भी कम हो जाएंगे, जादू की तरह कम हो जाएंगे। समझ लो मेरे पेट के इतने सारे ऑपरेशन हुए हैं, तो मैं कैसे कूदती हूँ आप लोगों को बताऊँ। मैं अपने पेट ना जैसे ऐसे ही पकड़ा है ना, ऐसे पेट को पकड़ के, कि चूँकि बहुत बड़ी बड़ी सर्जरी हो चुकी है मेरे पेट की, तो मेरी, और या तो किसी कपड़े से बांध के टाइट, या बेल्ट से ज़्यादा अच्छा होता है, जो पुरानी चुन्नी होती है ना उसको टाइट बांध लेते हैं फिर कूदते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। और मेरा वेट बहुत गया, 17 kg से ज़्यादा वेट मैंने घटाया, और अब धीरे धीरे फिर से घटाने के क्रम में है। पर हमारे यहाँ ना थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, अभी थोड़ी दिक्कत थी तो मैं नहीं घटा पा रही थी, फिर से मैंने अपना चालू कर दिया, और वेट अपना एकदम घटाना ही घटाना है धीरे धीरे। अब मैं फास्ट नहीं घटाने वाली हूँ, मैंने बहुत जल्दी जल्दी से फास्ट घटा लिया था 17 kg, और अब मैं स्लो घटा के धीरे धीरे घटाऊंगी, है ना। तो ये हो गया। और एक और चीज़ करनी है आप लोगों को, ये तो जरूरी करना है, सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। चीनी बिल्कुल भी नहीं खानी है, चीनी बिल्कुल नहीं, चीनी बहुत गंदी चीज़ है, चीनी कभी नहीं पचता, हमारे पेट में जाता है तो पचता नहीं, और जो चीज़ पचता नहीं या तो वो निकल जाता है मल बन के, लैट्रिन बन के निकल जाता है, या हमारे बॉडी में कहीं स्टोर हो जाता है, तो ये फैट बनता है। चीनी की जगह पे आप खांड या इस्तेमाल करो, गुड़ इस्तेमाल करो, है ना। जैगरी पाउडर मिलता है, बल्कि जैगरी ही लो, और गुड़ वो लो जो काला काला होता है, देसी गुड़, या थोड़ा सा लाल लाल सा होता है ना, आपने देखा होगा, जैसे मैं अभी दिखा रही हूँ आप लोगों को गुड़। ये देखो हमारे यहाँ गुड़ जो इस्तेमाल होता है ये है। इसको फोड़ के मैं एक ही दिन रख लेती हूँ पाउडर बना के, और इसी को इस्तेमाल करती हूँ दूध में, चाय में, चीनी में, जिस भी चीज़ में। चीनी तो मैं खाती नहीं, हमारे यहाँ कोई नहीं खाता, हमारे बच्चे भी नहीं, हमारे हस्बैंड नहीं, मैं नहीं, तो चीनी, ये चीनी की जगह पे गुड़ इस्तेमाल। खीर वगैरह भी हम इसी में बनाते हैं, हलवा वगैरह, जैसे लाडली खाती है ना मेरी स्पेशल चाइल्ड, उसको बेसन का हलवा बहुत पसंद है, तो उसमें मैं ये गुड़ डालती हूँ, है ना। या फिर शहद, शहद भी जैसे बना लिया, रेडी कर लिया, उसके बाद शहद मिला दिए उसके लिए, क्योंकि हम लोग तो खाते नहीं, सब वही उसी के लिए मैं बनाती हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग खाओ। और देखो इसको एक ही दिन फोड़ के मैं रख लेती हूँ, जैसे अभी लेटेस्ट जैसे 5 किलो मैं गुड़ लेके आई या 10 किलो लेके आई, और उसको 2-3 kg फोड़ के ऐसे ऐसे रख लिया, तो चाय में कोई आया गया, तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आते तो बोलते हो अपना देसी वाला चीज़ बनाना, तो देसी वाला यही गुड़ की चाय मैं बना देती हूँ, जैसे गुड़, अदरक, काली मिर्च, और गायत्री परिवार का एक प्रज्ञा पेय आता है, और वही चीज़ बाबा रामदेव के यहाँ आता है, तो बाबा रामदेव वाले से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारे गायत्री वाले गुरुदेव का प्रज्ञा पेय, उसको उसी को लोग, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ उसको पीना पसंद करते हैं। इसी गुड़ और अदरक या सूंठ डाल के बनाने पे बहुत ही हेल्दी होता है, और हमारे हाजमा को भी दुरुस्त करता है। और एक और चीज़ मैं बोल रही थी कि जब आप जीरा खौलाओगे ना, उसमें आप चाहे तो 2 पत्ते तेज पत्ते के भी डाल सकते हो, उससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म और दुरुस्त होगा, बहुत फास्ट एकदम वेट लॉस होगा। और इतना आप करके देखो, बहुत मजा आएगा आपको यकीनन। एक और चीज मैं कह रही थी, हमेशा मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ ना कि खाने के बाद जरा सा गुड़, एक चने के बराबर, मैं कितना बताऊं, देखो ये इतना जरा सा गुड़, ये देखो मेरे हाथ से दबा है, इतना छोटा सा गुड़ खाने के बाद चूस चूस के खा लेना है, ऐसे चूस चूस के, और उसके बाद 1 कप गर्म पानी पीना, एकदम चाय जितनी गर्म। उसके से होगा ना कि जो खाना हमने खाया वो फटाफट से पच जाएगा, बहुत अच्छे से पच जाएगा, और जितनी चीज़ें हम खाएंगे ना वो बहुत हेल्दी खाएंगे, अमूमन फ्रूट्स बहुत खाएंगे, सलाद बहुत खाएंगे, जैसे आजकल तो सीज़न है ना, सस्ती चीज़ें खूब मिल रही, टमाटर आपके हर के पास अवेलेबल होता है, गाजर होता है, मूली होता है, और आंवला होता है, ये सारी चीज़ें आप सलाद में, पत्ता गोभी तो मैं नहीं बोल सकती क्योंकि पत्ता गोभी मैं खुद नहीं खाती, कि जब से कीड़े कीड़े का जो एक शोर हुआ ना सब तरफ की, अरे कि पत्ता गोभी में कीड़ा है, तो डर के मारे मैंने पत्ता गोभी छोड़ दिया। अगर मैं अपने गार्डन में पत्ता गोभी उगाती हूँ तो मैं खाती हूँ, वरना मैं पत्ता गोभी नहीं खाती, है ना। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप लोग पत्ता गोभी खाओ, वरना पत्ते गोभी के जूस से ना बहुत ज़्यादा वेट फटाफट से जाता है। जैसे 1 कप पत्ता गोभी का जूस निकाल लो, और उसको कुनकुना करके थोड़ा सा, आप बस कुछ मत डालो उसमें, उसको पी लो,
तो उसे बहुत ज़्यादा से वेट, और ये कोई नियम नहीं है कि वो मॉर्निंग में पीना है, कभी कभी भी आप उसको दिन में पी सकते हो। बस इतनी चीज़ें आपको करनी है, उसके बाद आप देखना वेट आपका कैसे धड़ाधड़ से जाएगा। आप मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स भेजने वाले मुझे पता है, और करोगे तो पाओगे ना। जो करेगा नहीं या जो वीडियो पूरा नहीं देखेगा, प्लीज़ वो वीडियो देखे नहीं, क्योंकि आधी अधूरी देखेगा उसको समझ में आएगा नहीं, है ना। तो वीडियो पूरा देखें, पूरे चीज़ फॉलो करें, और 7 दिनों के अंदर अंदर आपका इतना, मैंने वो बताने वाली हूँ कितना वेट लॉस होगा। आप करो, फिर आपको खुद ही पता चलेगा। और उसके बाद फिर ही आप 30 डेज के लिए इसको कंटिन्यू कर लेना, जिनको फ़ायदा हो जाएगा। जिनको नहीं होगा तो इसलिए नहीं होगा कि उन्होंने ठीक से किया नहीं, है ना। मैं बिल्कुल जादू बता रही हूँ, जादू। और ये रीज़न भी बता दे रही हूँ क्यों फैट आया। और तो जो हम जड़ को ही काट देंगे तो हमारे पास फैट रहेगा नहीं। और मैं हमेशा, जो पेड़ होता है ना, उसकी कोपलों के बदले में हमेशा जड़ को, किसी भी तकलीफ की जड़ को काटने की बात करती हूँ। ऊपर कनखे तोड़ने का कोई फायदा नहीं। फुलंगी जिसको बोलते हैं हमारी भोजपुरी में, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हो, कनखे बोलते हो, कोपल बोलते हो, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक कि हम किसी भी तकलीफ की जड़ तक ना जाए। तो फैट की जड़ तक, खासकर वैली फैट, और सबसे पहले फैट हमारा वैली पे ही इकट्ठा होता है। हम लेडीज़ के तो बहुत ज़्यादा, ये अगर जेंट्स भी करते हैं ना, तो जिनकी हांडी बड़ी सी जेंट्स की निकल जाती है ना, सॉरी जेंट्स जिनकी हांडी निकल जाती है ना, वो हांडी भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी, बल्कि गायब हो जाएगी। मैं बोलती हूँ वो जेंट्स के लिए तो वो सपाट मारना जिसको कहते हैं ना, वो कर लें, और स्पॉट रनिंग कर लें, और प्लैंक अगर कर सकते हैं तो 1 मिनट का एक प्लैंक आराम से हो जाता है। तो 7-8 प्लैंक कर लें रोज के रोज, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो जंपिंग जैक, जिसको ऐसे ये वाली उछलने वाली जो होती है ना, हाथ पैर करके, उससे भी बहुत तेज़ी से वेट जाता है। तो आप इतना कर, त्रिकोणासन जो होता है, ये जो ऐसे करते हैं ना, ये तो जितने ये सब हैं आप करोगे, बहुत तेज़ी से वेट जाएगा। और आप भी याद करोगे कि हाँ, किसी ने बताया था। और सबसे ज़्यादा जब किसी का भी जितना भी फ़ायदा हो वो हमें बताएं, ताकि मेरी जानकारी और बढ़े कि हाँ, वैसे तो बहुत सारे ऑफलाइन ऑनलाइन लोग कर रहे हैं और उनको बहुत फ़ायदा है हमारे रिलेशन में, हमारे जान पहचान में। अब देखते हैं आप लोग कितना ईमानदारी से करते हो। ईमानदारी से करोगे तो ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हम किसी से बेईमानी कर ले, खुद से बेईमानी नहीं कर सकते। और बेईमानी, खुद की बेईमानी खुद पे ही भारी पड़ती है ना। उम्मीद है आप लोगों को इतने से बहुत ही बड़ा लाभ होने वाला है, तो करो। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। सर्दियों के न्यू ईयर में जाने के पहले हम लोग फटाफट से वेट घटा के जाएंगे सभी। कोई भी अपना भारी और भद्दा शरीर लेके नहीं जाएगा, खूबसूरत बन के जाएगा। आओ प्रण करें, हम सभी धरती माँ के बोझ को कम करने वाले हैं और खूबसूरत बन के जाने वाले हैं ना। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, और फॉलो करो, हमें बताना ज़रूर। और एक और अंत में कि बिना दे दे ठाकुर, क्योंकि अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं दिया, लाइक नहीं दिया, कमेंट नहीं दिया, और आप ये फॉलो करते हैं, तो आपको फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में बोल रही हूँ। कहते हैं ना कि गुरु दक्षिणा के बिना कुछ भी फलित नहीं होता, तो बस यही यहाँ भी लागू हो जाएगा। अब चाहे मानो चाहे मत मानो, तो आपको फ़ायदा चाहिए कि नहीं।